नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में देर रात कांग्रेस नेता दीपा दुबे के घर पर हुई फायरिंग, जानलेवा हमले में बाल बाल बची दीपा दुबे। किसान आंदोलन के समर्थन में छात्रों ने खून से बनाए पोस्टर्स, बोले नहीं जाया होने देंगे किसानों की कुर्बानी। और चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर चंदा इकट्ठा करने वाले शख्स पर हुए हमले का किया विरोध, केजरीवाल से मुआवजे की मांग की। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपा दुबे पर घर के बाहर रविवार देर रात 1:15 के करीब कुछ अज्ञात हमलावरों ने 5 गोलियां चलाई। कहा जा रहा है कि ये एक जानलेवा हमला था जिसमें दीपा दुबे बाल बाल बच गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार भी हो गए। इस गोलीबारी के बाद से इलाके में दहशत है। सूचना मिलने पर सेक्टर 11 की थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस अब बता रही है कि सेक्टर 15D में स्थित मकान नंबर 3353 में दीपा दुबे परिवार समेत रहती हैं। रविवार को उनके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रात करीब 1:15 बजे जब रिश्तेदार जाने लगे तो दीपा दुबे उन्हें घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर पर पत्थर भी बरसाए। इसके बाद किसी तरह रिश्तेदारों ने दीपा दुबे को घर के भीतर सुरक्षित पहुंचाया। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग ही इतना सुन्न हुआ है कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन आज एकदम जब 12:30 12:15 के करीब हम लोग अपने गेस्ट को छोड़ने बाहर परिवार के साथ गए तो एकदम ही मेरे घर के बिल्कुल 20 फीट की फासले पे पार्क है, वहां से गोलियों की आवाजें हमारी तरफ आने लगी और हमने अपने आप को गाड़ियों के पीछे छुपाया। और उसके बाद बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसके बाद एक सड़क पे जाती हुई गाड़ी को भी तोड़ा और उसके ऊपर भी फायर हुआ या ये नहीं पता, लेकिन पुलिस को जब इन्फॉर्म हमने पीसीआर को किया, मौके पे एसएचओ साहब आए, डीएसपी आए और उनकी पूरी टीम आई, पूरी वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद उनको 2 खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं और उन्होंने 2 लोगों को राउंड अप भी किया है। और मुझे आपके माध्यम से यही कहना है कि मैं आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आज मैं बहुत सहमी हुई हूँ क्योंकि मेरे परिवार की और मेरी जो जान का खतरा जो बना हुआ है वो आपके सामने है और मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस ने बताया है कि फायरिंग करने वाले 2 शख्स थे जिन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से तलाशने का काम चल रहा है। पुलिस ने मामले में देर रात कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। हाँ मतलब ये नहीं है, क्लियर नहीं है पूरी कहानी। मतलब कुछ जिद्दा कारतूस वगैरह चले हुए कारतूस है जो कोई मिले जी? हाँ वो एक खोल ते कारतूस तो मिले। बंदे की पहचान हुई जी? नहीं हले आइडेंटिफाई नहीं, ये भी नहीं है अभी क्लियर नहीं है अभी की होया की मामला की। हाँ तफ्तीश कर रहे हैं। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर काफी संख्या में समर्थक हर दिन सामने आ रहे हैं। सेक्टर 17 प्लाजा में भी इसी क्रम में आर्ट कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने खून से किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्टर्स बनाए। छात्रों का कहना था कि अगर किसान नहीं होंगे तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा। इन छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से किसानों की मांगों के लिए अपने जज्बे को दर्शाया। छात्रों ने यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन को महीनों गुजर गए हैं और अब उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। ये ब्लड नाल लिखण दा मेरा परपस सीगा कि किसान जो है अपने खून पसीने की मेहनत के नाल वो अनाज उगाउंदा गा ते कुछ पूंजीपतियां नूं खुश करने दे लई जो ये काले कानून लिआंदे गए ने उन्हां दे विरोध दे विच अपने ब्लड राहीं ये लिख के उन्हां दी सपोर्ट कीती आ जो बॉर्डर दे उपर बैठे ने किसान। ये मेरा तीजा इवेंट है क्योंकि असीं सारे आर्ट कॉलेज दे आर्टिस्ट ने जो बच्चे पास आउट ने, कुछ स्टडी कर रहे हैं रेगूलर और कुछ मेरे नाल साथी और भी जुड़ रहे हैं जो प्रोटेस्ट नूं लैके मेरे नाल सरगम सारे मेरे नाल जुड़ रहे हैं। तो ये इसलिए लिखा सीगा जिद्दां उहदे उपर मैं सीड्स दिखाए ने क्योंकि फार्मर सीड के उपरों एक सीड के उपरों तुहानूं इन्ना कुछ पैदा करके दे रहा गा ते तुसीं उन्हां दे हक्कां दे विच की नीतियां लागू कर रहे होगे। ये मेरा मैसेज सीगा जो मैं अपने ब्लड राहीं लिखा। इनको पेंटिंग बनानी पड़ रही है और लिखना पड़ रहा है खून से। ये आज़ाद भारत पे धब्बा है ये, और अपने लोगों से
अंग्रेज़ों के साथ हम ऐसा करते तो ठीक था, लेकिन अपने लोगों से हमको ऐसा करना पड़ रहा है। कितना इमोशन, कितना परेशान है, कितना उनको क्या ज़रूरत है इतना कि हमारे बच्चों का खून तक ले ले। वो मोदी को ऐसी क्या ज़रूरत होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे बच्चों की खून की ज़रूरत पड़ेगी उनको। वो मेहनत करते हैं किसान खेत में, किसी कुछ मांग नहीं रहे हैं। उनको थोड़ा सा तो कंसीडर करना चाहिए ना। हमें ज़रूरत नहीं है उनके कानून की, तो क्यों थोपा जा रहा है कानून हमारे ऊपर। उनको कोई तो ऐसा कहे कि किसी की तो बात माने। ये सारी इतने बड़े भाषण वो देते रहते हैं, सबका विकास, सब में क्या फार्मर्स नहीं आते हैं? कौन सब है वो लोग, किसान उसमें नहीं आते हैं क्या? चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि पर करारा हमला करते हुए कहा है कि ऐसे देश विरोधी बीज दिमाग में रखने वालों का समूल नाश कर देना चाहिए। रविवार को ही बेंगलुरु से दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में की गई है। 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर सदस्य हैं। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है। प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर हम इस पर तुरंत रोक नहीं लगाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये एक छुआछूत की बीमारी होती है, ये फैलती जाती है और वो देश के लिए हितकारी नहीं होती। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो लोग जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी राष्ट्र को पहचानना चाहिए। फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, या राहुल गांधी हो, या केजरीवाल हो, कि ये देशद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इनका मकसद क्या है ये भी पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों की भी भरपूर निंदा, तिरस्कार देश में किया जाना चाहिए। डेराबस्सी नगर परिषद चुनाव में कई जगह मामूली झड़प देखी गई। डेराबस्सी में बूथ नंबर 12 पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोप भी लगाए गए। रविवार सुबह डेराबस्सी के वार्ड नंबर 8 में भाजपा के समर्थकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार जसविंदर सिंह के माथे पर किसी हथियार से वार किया और उनके भाई रोशन लाल को भी जख्मी कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। वहीं एक दूसरी वारदात डेराबस्सी के ही वार्ड नंबर 10 में देखी गई, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जसप्रीत लक्की की एसपी मोहाली हरवीर सिंह अटवाल से बहस हो गई। डेराबस्सी के बूथ नंबर 12 पर भी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने भाजपा के बूथ पर जाकर उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि इस हमले में कांग्रेस के समर्थक शामिल थे। वहीं वार्ड नंबर 18 में भी एक कांग्रेसी उम्मीदवार ने अकाली दल के कार्यकर्ता के साथ हाथापाई की। पंजाब में हुए शहरी निकाय चुनाव के नतीजे 17 फरवरी को आने वाले हैं। कैंडिडेट करे डोबी है ना जी, डोबी ने अंदर बैठे मेरे डैडी जी खाना खा रहे थे, उन्होंने मेरे खाना खान लगे थे, उन्होंने उत्ते हमला करते अंदर मेरे घर दे। वो सानू कहीं ना प्रैशराइज कर रहे थे, मैनू वोट पाओ, पर असी प्रैशराइज नहीं चल रहे थे। हद अज उसने देखिया भी असी वधिया कर रहे हैं, उन्हें अज मेरे डैडी के उत्ते हमला कर दिया। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੋਬੀ? डोबी कांग्रेस पार्टी तो है जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ डोबी ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ? ਮਦਨ ਲਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਧਮਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕੀ, 50 ਦੇ 50 ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੇ 50 ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਦਰਜ, ਨੌਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ नहीं ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ नहीं पता भी ये गुंडा एलिमेंट्स कितने आ गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगोलपुरी में राम जन्मभूमि के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे रिंकू शर्मा के घर पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ऐसे मामलों में न्याय के लिए मोदी सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला चलाना चाहिए। मंगोलपुरी के अंदर एक हिंदू रिंकू शर्मा जो श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण राशि के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था, उसको मुसलमानों ने उसके घर जाके चक्कू से गोद के मार दिया। हम यहाँ पे एक तो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, नंबर 2 अपना रोष ये दिखाने के लिए आए हैं। अभी 10 तारीख हो गई, जब अखलाक मरा था तो केजरीवाल जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे एकदम 1 करोड़ रुपए लेके पहुँच गए थे वहाँ पे। और भी जितने भी मुसलमान मरे हैं वहाँ पे, कोई यूपी में मर जाता है वहाँ पे 1-1 लाख रुपए 1-1 करोड़ लेके पहुँच जाते हैं। रिंकू के पास अब तक नहीं पहुँचे, ये कोई घोषणा नहीं की, इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। हम उसके विरोध के लिए यहाँ पे आए हैं भी उसको तुरंत 1 करोड़ रुपए का सबसे पहले राहत जो माँ बाप को दी जाए। और जो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, अपनी कुरान के नाम पे, अपनी आयतों के नाम पे जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदू को मारा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा तुरंत कोर्ट उनको गिरफ्तार करे और उनके ऊपर विशेष अदालत में कानून चला के इनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। इसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, ये हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बेशकीमती कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।